जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेरा। आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। अगर अब तक आपने पीछे के पार्ट नहीं सुने हैं तो प्लीज़ उनको प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं, और ऊपर आई बटन पे भी जाके सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। पॉइंट तीसरा, प्रेरणाहीन पर असरदार, डिमोटिवेटेड इफेक्टिव। कुछ समय के बाद कर्मचारी की प्रेरणा में कमी आने लगती है। वह अपने पैसे की तिगड़में यानी ट्रिक ऑफ द ट्रेड सीखने लगता है। इस पड़ाव पर पहुंचकर कर्मचारी प्रेरणाहीन हो चुका होता है। वह इतना काम तो करता रहता है जिससे कि मालिक को उसे नौकरी से निकालने का मौका ना मिले, लेकिन वह प्रेरित होकर काम नहीं करता। यह कर्मचारी के विकास के लिहाज से नुकसानदेह होता है। किसी भी संस्था में अधिकतर लोग इसी तीसरे पड़ाव पर होते हैं। एक प्रेरित पेशेवर कर्मचारी अपने पैसे की बारीकियों को अच्छी तरह सीखता है और तिगड़मों को धोखेबाजों और धूर्त के लिए छोड़ देता है। लेकिन एक प्रेरणाहीन कर्मचारी अपनी कंपनी को नुकसान पहुंचाने लगता है। उसकी खुद की काम करने की शक्ति काम चलाऊ होती है और वह अच्छे काम करने की शक्ति वाले कर्मचारियों का मजाक उड़ाने लगता है। वह नए विचार नहीं अपनाना चाहता और अपने चारों ओर निराशा फैलाता है। हमारा मकसद ऐसे कर्मचारियों को वापस दूसरे पड़ाव पर लाना, यानी ट्रेनिंग के जरिए उन्हें फिर से प्रेरित और असरदार बनाना है। किसी कर्मचारी को अधिक समय तक तीसरे पड़ाव पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहां से वे या तो दूसरे पड़ाव पर वापस लौटकर एक बार फिर से प्रेरित और असरदार कर्मचारी बन जाते हैं, अथवा चौथे पड़ाव पर पहुंच जाते हैं। पॉइंट चौथा, प्रेरणाहीन बेअसर, डीमोटिवेटेड इफेक्टिव। अगर कोई कर्मचारी इस पड़ाव पर पहुंच जाता है तो फिर मालिक के पास उसे नौकरी से निकालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बच जाता। इस बिंदु पर सबसे उचित कदम यही होता है। याद रखिए कि मालिक भी वही चाहते हैं जो कर्मचारी चाहते हैं। वे व्यापार को बढ़ाना और सफल बनाना चाहते हैं। अगर कर्मचारी इस मकसद में मदद देते हैं तो वे मालिक के लिए कीमती बन जाते हैं और खुद अपने लिए भी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। प्रेरणाहीन बनने वाले कारण, डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स। शुरू में प्रेरित रहने वाला कर्मचारी उस पड़ाव से खिसककर प्रेरणाहीन कैसे बन जाता है? कर्मचारी को प्रेरणाहीन बनाने वाले कुछ कारण ये हैं, जैसे अनुचित आलोचना यानी कि अनफेयर क्रिटिसिज्म, जैसे नकारात्मक आलोचना मतलब नेगेटिव क्रिटिसिज्म। अगला, सबके सामने अपमानित किया जाना। अगला, काम ना करने वालों को पुरस्कारित करने से काम करने वालों का उत्साह कम होता है। अगला, असफलता या असफलता का डर। अगला, सफलता से कई लोग असंतुष्ट हो जाते हैं। अगला, दिशाहीनता। अगला, कोई निश्चित लक्ष्य ना होना। अगला, आत्मसम्मान की कमी। अगला, प्राथमिकताएं तय ना करना। अगला, नकारात्मक आत्मवार्ता। अगला, दफ्तर की राजनीति। अगला, अनुचित व्यवहार। अगला, पाखंड। अगला, घटिया मानदंड। अगला, तेजी से किए जाने वाले बदलाव। अगला, अधिकार दिए बिना सौंपी गई जिम्मेदारी। कोई आवश्यकता नहीं है कि एक संतुष्ट व्यक्ति प्रेरित भी हो। कुछ लोग थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे मामलों में संतुष्टि निष्क्रियता भरी आत्मसंतुष्टि को जन्म देती है, जबकि प्रेरणा का जन्म उत्तेजना से होता है और उत्तेजना तभी पैदा होती है जब किसी काम के प्रति पूरा समर्पण हो। प्रेरित करने के नए तरीके तब तक कारागार नहीं हो सकते जब तक
प्रेरणाहीन बनने वाली वजहों को दूर ना कर दिया जाए। कई बार प्रेरणाहीन बनाने वाले कारणों को दूर कर देने भर से लोग प्रेरित हो जाते हैं। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा प्रेरक और कार्यसूची, और उसके बाद हमारा यह अध्याय खत्म होगा और अगले अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये बुक फ्री में चाहिए तो हमारे पेज पर डीएम कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और बुक की प्लेलिस्ट के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें। फ्री बुक हब सुनने के लिए धन्यवाद।